पुरुष से हुई थी जिसका नाम मरियम था। उस समय ईसा की जड़ देश देश के लोगों के लिए झंडा होगी और सब राज्य के लोग उसे ढूंढेंगे और उसका विश्राम स्थान तेजों में होगा। अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। यह किस प्रकार का अभिवादन है? हे मरियम, भयभीत न हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी, तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। यह क्यों कर होगा? मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, और इसलिए पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देख, मैं मुझे तेरे वचन के अनुसार ये भाई, ये लो। मुझे तुमसे कुछ कहना था पर सोच रहा हूँ कैसे कहूँ। कहो भाई, इसमें सोचने वाली क्या बात है? मैंने कुछ सुना है मरियम के बारे में। मरियम के बारे में जरा साफ साफ कहो, क्या कह रही हो? मैंने सुना है तुम्हारी मंगनी गर्भवती है। यह क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो, जुबान संभाल कर बात करो। जानते हो किसकी बात कर रहे हो? मैं जानता था तुम इस बात को नहीं मानोगे, पर सारे नासरत में यह बात फैल चुकी है। तुम मेरे मित्र हो, इतनी बड़ी बात जानकर मैं चुप न रह सका। मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी। ये रहा तुम्हारा। धन्यवाद। मैं यह क्या सुन रहा हूँ? नासरत की सबसे अच्छी लड़की, जिसकी तारीफ करते लोग थकते ना थे, उसके विषय ऐसी शर्मनाक बात। मरियम, ये क्या किया तुमने? हे परमेश्वर, मैं क्या करूं? यदि यह बात सच है तो मैं मरियम को बिना कुछ कहे उसे छोड़ दूंगा। हाँ, यही सही रहेगा। उन बातों की सोच में था तो प्रभु का दूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यहोशूब, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता द्वारा कहा गया था पूरा हो, कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वह एक पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। यह क्या मैं स्वप्न देख रहा था? हाँ, प्रभु के दूत ने मुझसे कहा मरियम पवित्र है। मैं आज ही उसे अपने यहाँ ले आऊंगा। इस प्रकार यूसुफ। तभी सिपाही की आवाज सुनाई देती है, सुनो सुनो सुनो, अगर तो कैसर की ओर से यह आज्ञा निकली है कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं, इसलिए अपने अपने नगर को जाएं और नाम लिखाएं हो। सुनो सुनो सुनो, अगर तो कैसर की ओर से यह आज्ञा निकली है कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं, इसलिए अपने अपने नगर को जाएं और नाम लिखाएं हो। सुनो सुनो सुनो। मरियम, हमें बैतलहम जाना होगा। इस प्रकार यूसुफ, जो दाऊद के घराने और वंश का था, अपनी पत्नी को लेकर बैतलहम को गया। थोड़ी देर विश्राम कर लो मरियम। स्वामी, और मैं नहीं चल सकती, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। धीरज रखो मरियम। सलाम भाई। सलाम। क्या आपके सराय में रहने के लिए जगह है? नहीं नहीं, कोई भी जगह खाली नहीं है।
पिताजी गौशाला खाली है। क्या ये गौशाले में रहेंगे? हाँ, हम गौशाले में रह लेंगे। ठीक है, जा बेटी, इन्हें गौशाला दिखा दे और सांस चलने में मदद कर दे। जी पिताजी। इस प्रकार राय में जगह न थी, इसलिए मरियम ने उस गौशाले में अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़े में सलाम भाई, कहो कैसे आना हुआ? हाँ भाई, मैं आपसे कुछ जरूरी विषय में बात करने आया हूँ। बेटी सलीमा, देखो फिर से कोई आया है। चाचा जी सलाम। बेटी सलीमा, जाओ सबके लिए चाय नाश्ता प्रबंध करो। सलाम भाई, कहो कैसे आना हुआ? आप दोनों एक ही वक्त मेरे घर पर कैसे आए? भाइयों, क्या तुमने पुष्प के उस सितारे को देखा है? हाँ, मैं भी उसे देखकर यहाँ आया हूँ। हाँ मित्रों, ये सितारा मैंने भी देखा है। ये सितारा किसी महान राजा का जन्म को सूचना दे रहा है। हाँ, दुनिया का महान बादशाह जन्म लेने वाला है। मेरे शास्त्र में कुछ ऐसा लिखा है। देख, ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह धर्म से कार्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा और यहोवा उसका नाम यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। भाइयों, मेरे शास्त्र के अनुसार इस प्रकार लिखा है, वह खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से और परमेश्वर यहोवा के प्रताप से उनकी चरवाही करेगा। भाइयों, मेरे शास्त्रों में कुछ इस प्रकार लिखा है, हे शियोन बहुत ही मग्न हो और यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। मित्रों, चलो चलकर देखें, ये सितारा हमारी अगुवाई करेगा। महाप्रतापी महाराज हेरोदेस दरबार में पधार रहे हैं। महाराज हेरोदेस की महाराज हेरोदेस की महाराज हेरोदेस की महाराज की जय। कहिए मंत्री जी, राज्य का क्या समाचार है? महाराज, राज्य में सब ठीक ठाक चल रहा है। महाराज, पूर्व देश से कई ज्योतिषी आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें सम्मान के साथ अंदर ले आओ। जी महाराज। वैसे मंत्री जी, ज्योतिषी क्यों आए होंगे? महाराज, आपके लिए कुछ शुभ संदेश ही लाए होंगे। महाराज की जय हो। ज्योतिषी हो, कैसे आना हुआ? मंत्री जी महाराज, क्या हमारे महल में किसी बालक का जन्म हुआ है? नहीं महाराज, हमारे महल में किसी बालक का जन्म नहीं हुआ। ज्योतिषी, किसी ने आपको गलत सूचना दे दी। महाराज, हमने सुना कि उसका तारा देखा है और उसे प्रणाम करने आए थे। सिर्फ एक सितारा देखकर आप इतनी दूर से यहाँ तक आ गए? महाराज, हमने उस बालक के विषय अपने शास्त्र में पढ़ा है और तभी हम उसके दर्शन करने को निकले हैं। ठीक है, अगर आपके शास्त्र बताते हैं तो मैं यरूशलेम के महायाजक और शास्त्री को बुला लेता हूँ। तब तक आप लोग जाइए और विश्राम कीजिए। जी महाराज। मंत्री जी, जी महाराज। यरूशलेम के महायाजक और शास्त्री को बुला लाओ। जी महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, महायाजक और शास्त्री हाजिर हैं। यरूशलेम के महायाजक और शास्त्री हो, अपने अपने शास्त्र खोलकर बताओ कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। महाराज, मेरे शास्त्र के अनुसार उसका जन्म यहूदा के बैतलहम में होगा। महाराज, मेरे शास्त्र में कुछ इस प्रकार लिखा है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में से सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझमें से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। महाराज, मेरे शास्त्र में लिखा है, यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला और उसका वचन मेरे मुंह पर आया है कि इज़राइल के परमेश्वर ने कहा है, इज़राइल की चट्टान ने मुझसे बातें की हैं कि मनुष्य पर प्रभुता करने वाला एक धर्मी होगा और परमेश्वर का भय मानता हुआ प्रभुता करेगा। महाराज, मेरे शास्त्र में लिखा है, वह मानव का प्रकाश
होगा जब सूर्य निकलता है, ऐसा भोर जिसमें बादल ना हो, जैसा निर्मल प्रकाश कर भूमि धरेगा। महाराज, मेरे शास्त्र में लिखा है, उस समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के निमित्त एक बहता हुआ सोता फूटेगा। ठीक है, आप लोग जाइए। जी महाराज, महाराज की जय हो। मंत्री जी महाराज, ज्योतिषियों को बुलाओ। महाराज की जय हो। ज्योतिषियों, हमने यरूशलेम के विद्वानों से पूछा, उन्होंने कहा मसीह का जन्म बैतलहम में होना चाहिए। आप लोग जाइए और उसके बारे में सही सही मालूम कर मुझे भी बताइए कि मैं भी उसे प्रणाम करूं। जी महाराज, महाराज की जय हो। महाराज, क्या सचमुच उस बालक को आप प्रणाम करोगे? मंत्री जी, मैं और उसे प्रणाम करूं? ये मेरी चाल थी मंत्री जी कि ज्योतिषी मुझे उस बालक का पता दे, और जैसे ही ज्योतिषी मुझे उस बालक का पता देंगे, मैं उस बालक के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं नहीं, मेरी तलवार उसे प्रणाम करेगी। मंत्री जी, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहता हूँ। पूर्व में सितारा दिखा है, शास्त्रों में उसके विषय में भविष्यवाणी हुई है कि यहूदियों का राजा आएगा, इन्हें मेरे कष्टों से छुटकारा देगा। फिर मेरा क्या होगा? इस सिंहासन के लिए मैंने कितनी मेहनत की है, अपनों का खून बहाया है। ये सिंहासन मेरा है, यहूदियों का राजा सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ। जैसे ही ज्योतिषी मुझे उस बालक का पता देंगे, मैं उस बालक के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं नहीं, मेरी तलवार से प्रणाम करेगी। यहूदियों का राजा सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं। हा, 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 हा। यहूदियों का राजा सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं। हा, 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 हा। देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने अपने झुंड का पहरा देते थे। आज का मौसम कितना सुहावना लग रहा है, कितनी रोशनी है चारों ओर, इतनी सुहावनी रात है। तुम ठीक कह रहे हो, एक शांति सी है चारों ओर। आसमान के तारों को देखो, कितनी खूबसूरत लग रहे हैं। बड़े जोरों की ठंड है भाई, हवा को तो देखो कितनी तेज हो गई है। बच्चों, जरा लकड़ियां ले आओ। ये बाबा अभी आते हैं। ये रही बाबा लकड़ियाँ। बाबा क्या यहाँ जंगली जानवर आते हैं? हाँ, आते हैं, इसलिए तो हम भेड़ बकरी की रखवाली करते हैं। देखो भाइयों, कितनी तेज रोशनी है। देखो, कोई चमचमाती वस्तु हमारी ओर बढ़ रही है। देखो, कोई हमारे ओर आ रहे हैं। सब छूट जा। यह दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चन्नी में पड़ा पाओगे, कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। स्वर्गदूत थे और हमें मसीह के जन्म का समाचार देने आए थे। आओ भाइयों, हम बैतलहम जाकर देखें। हाँ, प्रभु ने अपने जन्म का समाचार हमें दिया। भाइयों, बैतलहम में तो बहुत सारे गौशाले हैं, हम उसे कहाँ कहाँ ढूंढेंगे? स्वर्गदूतों ने हमें पता बताया है, कहीं न कहीं होगा। चलो चलकर देखें। किसी बालक का जन्म हुआ है? नहीं नहीं भाइयों, यहाँ किसी भी बालक का जन्म नहीं हुआ है।
साल की तरह इस साल भी। क्या यहाँ किसी बालक का जन्म हुआ है? नहीं भाई, यहाँ किसी बालक का जन्म नहीं हुआ। बालक का जन्म हुआ है? हाँ हुआ है, अंदर आइए। देखो देखो, प्रभु के दूत ने जैसा हमें बताया तो वैसा ही है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा चारों ओर फैले। हे जगत के उद्धारकर्ता, हमारे टूटे और पीछे मन को ग्रहण कर। तूने अपने जन्म का समाचार हमें दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हमको ग्रहण कर। यार बना देता हूँ 2 मिनट। नहीं रुका था, निश्चय हम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। की बात है, चलो चलकर देखें। क्या यहाँ किसी बालक का जन्म हुआ है? यीशु जन्मा दाऊद के ग्राम, सोना लाता राजा के नाम। अधिकारी सदा रहेगा, होवे उसको प्रणाम। ओ आराधना पुत्र महान, पास में लाता मूल्य लोबान। प्रार्थना स्तुति महिमा उसकी जगत में हुए मान। गंधर्व स्वास्थ्य त्राता संताप, मृत्यु दंड धूप में विलाप। शोक